जो खुआरी जो असी अंदरों खा रहे हाँ, अंदरों पी रहे हैं, उस दे नाल भी खुआरी हुंदी है। अते अंदरले कलजुगी सुभाव के कारण, अंदरले कलजुगी सुभाव के कारण ये इंपॉर्टेंट नुकता है। अगर इस नुकते नू जो ध्यान न रखिए तो फिर सारी की सारी विचार का एंकर जो है वह नहीं रह जाता। अंदर की मानसिक दशा, अंदर की मानसिक कंडीशन, उसके कारण ये बाहरले नशे जो हैं, जिथे काम है उत्थे बाहरों बोतल की लोड़ पेगी। बहुत सीधे शब्दों च जिथे कलयुगी स्वभाव है, तो कलयुगी स्वभाव जो है उथे फिर खाना पीना भी तो उस तरह का होएगा ना जिस तरह का कलयुग हुंदा है। कलयुग का खाना तो कलयुग का खाना, कलयुग की चीज़ है। इस दे लई एक छोटी जी मिसाल, सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज एक बियाबान जंगल दे विच बैठे हैं। बहुत दूर दूर तक जंगल ही जंगल है। उस वक्त साडे देश दे विच जंगलात बहुत ज़्यादा होया करते सन और खतरनाक कौमां उन्हां विच रहिंदियां सन। बड़े बड़े खतरनाक जानवर उन्हां विच रहिंदे सन। तो गुरु जी एक भयानक जंगल दे विच बैठे हैं। मरदाने नूं आखदे हन कि तू रबाब बजा। मरदाना रबाब बजाउंदा है। तनासरी राग दे विच मरदाना रबाब छेड़ रहा है। और गुरु नानक देव जी महाराज शब्द गायन करते हैं। मरदाना रबाब बजा रहा है। पहला राग तनासरी दी धुन छिड़ी और राग तनासरी आप नाल नाल ही सुन रहे हो। पंडित अजय प्रसन्ना जी जो महान विद्वान हैं संगीत दे, अपनी फ्लूट के उत्ते राग तनासरी नाल अथर जी पखावज दे नाल नाल उसनू शिंगार रहे हैं। सो नाल नाल जो राग कहा जाता है उसकी पूरी दी पूरी जो है बैकग्राउंड दे विच उसका एनवायरनमेंट जो है वो पैदा हो रहा है। तनासरी राग दे विच शब्द गुरु जी ने अलापिया, जियो तप्त है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार, जै तन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी विल लाए। कहते जिस जीव नू, जिस तन नू, जिस शरीर च आए हुए इंसान नू कहते प्रभु की बाणी भुल जाए, वो इस तरह तड़फिया करता है जिमें कोड़ का रोगी तड़फदा है। ये शब्द गाया। उस तो बाद गुरु महाराज ने मरदाने नू आख्या हुण श्री राग दे विच रबाब सो कर और रबाब छेड़। श्री राग दे विच राग श्री हिंदुस्तान दे विच संगीतकारां दे विच राग श्री आख्या जाता है। गुरु ग्रंथ साहब दे विच इसनूं श्री राग आख्या है। सिर्फ इतना अंतर है, राग एक ही है। राग श्री आखते हैं, असी श्री राग आखते हैं। ये श्री राग का माहौल है, उसकी धुन है जो आप सुना रहे हो। और सुनाओ थोड़ी जी नाल नाल।
तो श्री राग ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਉਚਾਰਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹਨ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ एक बहुत भारी भयंकर तूफान, काली बोली नेरी जो है वो आ रही है। उस नेरी का श्री राग की धुन का इफैक्ट, श्री राग का आलाप हो रहा है। उधरों वो अंधेरी महान प्रबल वेग के नाल आ रही है। तो मर्दाना डर गया, देखता है उस पासे भी ये अंधेरी है कि की चीज़ है। तो कोई दरख्त छड़ती नहीं है, जितने बड़े बड़े दरख्त, बड़े बड़े पत्थर, चट्टाना, उन्होंने सबनों उड़ाई ले जा रही है। मर्दाना डर गया ते बेनती करन लगा गुरु जी नूं कि महाराज ये अंधेरी जिस तरह की आ रही है, ये तो बड़े बड़े दरख्त पुट पुट के सिटी जा रही, असी किवें बचांगे। गुरु जी आखते हैं, मरदानिया तेनों कितनी दफ़ा आख्या है कि तेरे सिर उत्ते बहुत डाढे दा हथ है, तू वाहिगुरू दे सिमरन दे विच अपनी सुर टिका के रख, ये नेरी तेनों कुछ नहीं आखेगी। आहिस्ता आहिस्ता नेरी नज़दीक आंदी आंदी खत्म हो गई। मरदाने ने शुक्र किया, जान बची। परंतु थोड़ी देर तो बाद गुरु जी फिर मस्त हो गए, लीन हो गए अपने निज स्वरूप दे विच। ते मरदाना की देखता है, हुण अचानक आकाश दे विचों गड़े, जो गड़े वरने शुरू हो गए। कदे श्री राग दा लाभ शुरू कर लेंदा है, कदे डरदा मारा फिर बंद कर दिंदा है कि गड़े पै रहे हैं। एक एक गड़ा है, तरबूज जिड्डा जिड्डा, एक सिर दे विच पै जाए, बंदे दी थां मौत हो जाए। बहुत डर गया। फिर आख महाराज ये गड़े पै रहे हैं। गुरु जी कहते फिर की होया? महाराज मर जाएगा। वो कहते तेनों पहला नहीं समझाया, तेरे सिर ते बहुत शक्तिशाली दा हथ है, तू वाहिगुरू दे चरणों दे विच अपनी सुर टिका के रख, ये गड़े तेनों कुछ नहीं कहने। गड़े पैनों भी बंद हो गए। हुण तीसरी मिसाल, तीसरा जो वाक्यात हुंदा है कि दूरों एक बहुत भयानक शक्ल वाला देखने को लगता है, कोई जिन है, कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई राक्षस है, कोई दैंत है, इस तरह का बहुत उच्चा लंबा कद, और सुनहरी उसदे वाल, अखियां उसदियां इस तरह जिमें विशाल जगदी हुंदी है, इस तरह अखां दे विचों अग निकल रही है। और अपने हाथ विच अपनी जीभ पकड़ी हुई है। केश उसदे सुनहरी रंग दे बड़े लंबे लंबे, जानी अति भयानक डरावनी शक्ल। वो वाहो दा ही भज्या आ रहा है उधर नो जिधर गुरु नानक देव जी और भाई मरदाना जी बैठे हैं। हुण ते मरदाना बिल्कुल ही सहम गया, घबरा गया, और इतना घबरा गया कि मरदाने दे हाथ पैर ठंडे होने शुरू हो गए। आखन लगा महाराज बचाओ। गुरु जी कहते हुण की होया? कहते ओ देखो, और देखो सामने की आ रहा है। वो तो इस तरह है कि जिमें कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई दैंत है, इस तरह भजिया आ रहा है। अग दे विच एक हाथ विच अग दी मिसाल पकड़ी हुई है, एक हाथ विच अपनी लंबी जीभ पकड़ी हुई है। अखां अग दी तरह पकदियां हन, और सुनहरी केस लंबे, बड़े बड़े दंद,
ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਮਰਦਾਨਾ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਿਆ। तो वो जो वस्तु आ रही सी नजदीक आके वो शांत हो गया। आके गुरु नानक देव जी मत्था टेकता है। मत्था टेकन तो बाद बैठ गया। बैठन तो बाद गुरु जी आखदे तू कौन है? कहता जी मैं कलयुग हां। गुरु जी कहते इत्थे की करन आया है? कहते इत्थे मैं तां आया हाँ कि मेरे युग दे विच कला कलेश ये वधी जा रहे हैं, इतने ज्यादा वध जाणगे कि इस कला कलेश ने सारे संसार नूं तबाह कर देना। मैं इस करके आप जी की शरण च आया कि आप इस युग के अवतार हो, कोई सेवा मेरे तो भी लो ताकि मेरा भी भला होवे। गुरु जी कहते की सेवा करनी चाहना है? वो कहता महाराज मैं ये सेवा करनी चाहना कि आप जंगलों पहाड़ों के विचरते हो, फिरते हो, थां थां ते जाते हो, किते रहन का इंतजाम सही नहीं हुंदा, किते खाण का सही नहीं हुंदा। अगर आप मैनू आग्ञा दो तो आप जी के वास्ते मैं बहुत सुंदर सुंदर महल पहला ही उसार दिया करा जिथे भी आप जी जाओ। गुरु जी कहते सानू इस चीज़ की लोड़ नहीं है, साढ़े वास्ते ये जंगल ये रोइयां ये महलों नालों भी ज़्यादा आनंदमयी हैं। तो कहने का भाव कि गुरु जी ने आख्या ये जो पहला 3 वाकयात होए ये किसने कीते सन? वो कहता ये मेरी ही शरारत सी। क्यों क्यों शरारत सी तेरी? कहता महाराज ये मेरा सुभाव ही ऐसा है, जिथे भक्ति होएगी, जिथे तप होएगा, जिथे परोपकार होएगा, जिथे परमेश्वर का नाम जपया जाएगा, उथे मैं बदनामी ही बदनामी करावांगा उन्हां दी। हुण ये वचन गुरबाणी च लिखे हुए हैं, बाणी च वचन लिखे हुए हैं। जे को सत करे सो छिजे। कलयुग ने जो गुरु जी नूं जो कलयुग ने आख्या, गुरु जी ने अपने बचनां च उसनूं लिख दिता। वो जी कन्वरसेशन हुई कलयुग के दरम्यान और गुरु जी की, गुरु जी ने उसनूं अपने शब्दों च उस कन्वरसेशन नूं लिख दिता। कलयुग ने की कहा? कलयुग कहता है महाराज जे को सत करे सो छीजै। छीजै का मतलब जब कपड़ा बहुत पुराना हो जाए ना तो पुराना हो के आपे ही कदे कित्यों इतना कमज़ोर हो जाता है कि उतों फटना शुरू हो जाता है। उन्होंने कहते हैं कपड़ा छिजन लग पे छीजे। कहते जिस तरह कपड़ा पुराना हो के छिजदा है, पाटता जाता है, इस तरह कहते अगर मेरे समय दे विच कोई परोपकार करन दी कोशिश करेगा, कहते ओदा हाल मैं ये कर दियांगा जिदा पुराना कपड़ा छिजदा है, उसका कहते मैं ये हाल कर दियांगा। जे को सत करे सो छीजे। तप घर तप ना होई। अगर कोई तपस्वी तप करने वाला है, कहते मैं उन्होंने अपनियां अनेकां शक्तियां दे नाल काम दे विच उलझा दियांगा, धन दे विच उलझा दियांगा और शोहरत दे विच उलझा दियांगा। वो उसनूं मैं हौमे दे विच उलझा दियांगा और उहदा तप जो है उसनूं भंग कर दियांगा। तप वाले तपस्वी दे घर दे विच मैं तप नहीं होण दियांगा।
ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੋ ਸਤ ਕਰੇ ਸੋਚੀ, ਜੇ ਤਪ ਕਰ ਤਪ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਅਕਲ ਹੀ ਦੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਲੈ ਬਦਨਾਵੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਯਾਨੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਲੈ ਬਦਨਾਵੀ। ਕਲ ਕੇ ਲੱਛਣ ਇਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਤਪ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਤਪ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਗਿਆਸੂ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਈ ਦਫਾ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਕਿ 10-11 ਦਿਨ ਕਰੋ ਜਾਂ 40 ਦਿਨ ਕਰੋ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦਾ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਛਿੱਜ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਪੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਪ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤਪ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਤਪ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਲੈ ਬਦਨਾਮੀ ਕਲ ਕੇ ਲੱਖਣ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਜਾਂ ਜਪਾਏ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਲਯੁਗੀ ਸੁਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਈ। ਕਲਯੁਗੀ ਸੁਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਹਨ, ਕਲਯੁਗੀ ਸੁਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਹਨ। ਜੇ ਕਲਯੁਗੀ ਸੁਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਤੋਗੁਣੀ ਸੁਭਾਵ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰੁਚੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗੀ ਸੁਭਾਵ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ।